दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। जैसे हम जानते हैं कि हम इस अंतिम युग पे जीवन जी रहे हैं और हम जानते नहीं हैं कि अगले ही क्षण अगले ही पल क्या होने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। उसे पता है कि कब कौन सी घड़ी क्या होगा, और मनुष्य बिल्कुल बेखबर होकर अपना मन माना जीवन जी रहा है, क्योंकि उसका सामना अभी तक, इस युग के लोगों का सामना अभी तक परमेश्वर जैसी महान हस्ती से आमना सामना नहीं हुआ है। और परमेश्वर का सामना जब हम देखते हैं, वचन इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो उसके आगे आगे जो है आग उसके आगे आगे चलेगी। दोस्तों, मैं कुछ दर्शन की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों से लगातार मुझे कोई ये चीजें दिखाई दे रही थी दर्शन पे। जब भी मैं प्रार्थना करूं तो मुझे दर्शन पे दिखाई दे रहा था बहुत बड़े गड्ढे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हम बहुत छोटे से नजर आएंगे, उस गड्ढे के भीतर एक बहुत बड़ा सा होल मैं देख रहा हूं जमीन में। और उस होल पर मैं बार बार अपने आप को देख रहा हूं कि मैं एक चट्टान के नीचे आ रहा हूं। बार बार मैं एक चट्टान के नीचे आ रहा हूं और वहां से मैं बड़े होल देख रहा हूं, बहुत बड़े गड्ढे देख रहा हूं जमीन में। फिर मैंने उसके बाद देखा, ये दृश्य जो है वो मुझे कई दिनों तक दिखाई दिया। बार बार मैं एक चट्टान के नीचे, एक रॉक के नीचे आ रहा हूं। एक बहुत बड़ी रॉक है, उसके मैं नीचे आ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बड़े बड़े होल और बड़े बड़े गड्ढे जमीन पर देख रहा हूं। उसके बाद दोस्तों मैंने देखा कि एक बहुत पतला सा रास्ता है, स्टेप से हैं रॉक पर, चट्टान पर, और उस चट्टान पर जो है कुछ ऐसी चीज जो है कुछ बहुत थोड़े लोग हैं जो उस चट्टान पर चढ़े जा रहे हैं। और चट्टान पर जाने वाला रास्ता बहुत पतला है और वो सीढ़ी नुमा है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए बहुत थोड़े से लोग हैं जो उस चट्टान पे जा रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गड्ढे थे वो गड्ढे इस बात को दर्शाते हैं कि आने वाले समय पे जो युद्ध होगा और उसमें जो मिसाइलें होंगी, वो मिसाइलें इतनी पावरफुल होंगी कि उससे जमीन पर बहुत ही भारी गड्ढे हो जाएंगे। और मैं नहीं जानता हूं कि क्या वो न्यूक्लियर वॉर होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मिसाइलें जो होंगी वो बहुत बड़े बड़े होल जो हैं वो जमीन पर कर देंगी। और ये भी हो सकता है कि आसमान से कुछ ऐसे पहाड़नुमा टुकड़े जो आग से भरे हुए इस जमीन पे गिराए जाएंगे, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि आकाश से आग गिराई जाएगी, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो पहाड़ से जो हैं वो आग के गोले बनकर इस जमीन पर जब गिरेंगे तो बहुत बड़े होल हो जाएंगे। या वो मिसाइलें हो सकती हैं, या फिर वो अंत के समय का वो आग के वो पहाड़ हो सकते हैं, वो टुकड़े हो सकते हैं पहाड़ों के बहुत बड़े बड़े जो जमीन पर गिरेंगे। और दोस्तों, तो चट्टान पर तो ये उस बात को दर्शाता है, लेकिन चट्टान पर चढ़ना जो है वो चट्टान है पवित्र यीशु मसीह। जो गड्ढे हैं उस पहाड़ को मैं देख रहा हूं, और उस पहाड़ पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। उसके आसपास गड्ढे हैं लेकिन उस पहाड़ पर नुकसान नहीं, क्योंकि वो पहाड़ जो रॉक है वो वास्तव में पवित्र यीशु मसीह है दोस्तों। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग उस चट्टान पे चढ़ रहे हैं वो बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही, बहुत मुश्किलात आ रही हैं उस चट्टान पर चढ़ने में, उस रॉक पर चढ़ने में। और आप सब जानते हैं कि चट्टान पर चढ़ना और चट्टान पर अपना घर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चट्टान यीशु मसीह है। और मसीहत के साथ जीना, यानी कि ईश्वरीय अंश के साथ जीना, परमेश्वर के साथ जीना, खुदा के साथ जीना, खुदा के का होकर जीना, खुदा के रास्तों में चलना और खुदा को अपना जीवन देना इतना सरल नहीं है। जब हम बाइबल उठाकर देखते हैं तो हम बिगिनिंग से देखकर हम अगर आप रेवलेशन तक जाएं, जेनेसिस से रेवलेशन तक, जितने भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हुए उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों और सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा मुश्किलात थे उनके लिए उन परिस्थितियों से पार जाना। ऐसा लगता था कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और कुछ ना कुछ आफतें और मुश्किलें लोगों के द्वारा उनके ऊपर आती थी और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। चाहे अब्राहम के साथ कह लीजिए, चाहे यूसुफ के साथ कह लीजिए, चाहे मूसेस के साथ कह लीजिए, चाहे एलिया के साथ कह लीजिए, एलिशा के साथ कह लीजिए, चाहे आप यूहन्ना के साथ कह लीजिए, यिर्मयाह के साथ कह लीजिए, यशायाह के साथ कह लीजिए, आप यहोशू के साथ कह लीजिए,
बहुत सारे लोग हैं, चाहे आप डैनियल के साथ कह लीजिए, चाहे सदरक मेशक अबेदनगो के साथ कह लीजिए, चाहे आप नूह के साथ कह लीजिए, चाहे आप खुद पवित्र यीशु मसीह के साथ कह लीजिए, चाहे आप दाऊद के साथ कह लीजिए, ये तमाम लोग, जितने भी लोग जिन्होंने परमेश्वर को जीवन दिया, उनका जीवन चट्टान के साथ था। और चट्टान पर जीवन जीना या चट्टान पर घर बनाकर अपनी लाइफ को सरवाइव करना सबसे ज्यादा कठिन होता है। तो मसीह के साथ जीने वाले जो लोग हैं, बहुत थोड़े लोग इसलिए हैं क्योंकि बहुत थोड़े ही लोग हैं जो चुने हुए जाएंगे। बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं, और थोड़े ही लोग चुने हुए हैं जो इन कठिनाइयों को सहने के बावजूद भी अपने प्रभु के साथ बने हैं और बने रहेंगे। कईयों ने अपनी गर्दनें कटा दी और कई लोग अपना जीवन गवा बैठे। मसीह के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां अपने जीवन की दी हैं और आज भी कुर्बानियां देते चले जा रहे हैं। मसीही जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं है, और वो सरल इसलिए नहीं है क्योंकि संसार और संसार की पूरी ताकत मसीहत के मार्गों में सबसे बड़ी रुकावट का कारण बनती है। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी जो दुश्मनी है, शैतान का जो सबसे बड़ा जो एक मोटिव है, वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से रोकना है। और यही कारण है कि वह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आ खड़ा होता है और उनको उस चट्टान पर घर बनाने से रोकता है। चट्टान पर घर बनाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम मसीह के साथ वो जीवन जिए जो वास्तव में उसने हमारे लिए रखा है। दोस्तों, वाकई हम इस अंत के दौर पर जीवन जी रहे हैं, और ये समय जो है वो तेजी से उस समापन की ओर को बढ़ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास एक धन्य आशा है, और उस महान पवित्र यीशु मसीह के उद्धार का जो अंश है, जो उसने हमें दिया है, यानी कि जो हमें उद्धार मिला है वो विश्वास के द्वारा मिला है। इसलिए हमारे कर्म और हमारे कामों के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास करने के द्वारा, जैसे अब्राहम के साथ हुआ, वही विश्वास जो अब्राहम ने किया और उसे धर्मी ठहराया गया, ऐसे ही हमारा विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य जिस समय में जीवन जी रहा होता है, वह उसी के विषय में सोच रहा होता है, वह आने वाले पलों के विषय में बिल्कुल बेखबर होता है, और उसी पर मन लगा के वो सोच में भी उसके नहीं आता है कि अगले ही क्षण क्या होगा, अगले पल क्या होगा। इसीलिए वो ढीठ होकर मनमाना जीवन जीता है। और प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि उसका आना चोर की नाई होगा और फंदे की नाई, वो अचानक उन पर वो संकट आ पड़ेगा। तो इंसान तो एक क्षण के लिए भी अपने आप को बचाव का कारण, बचाव की टाइमिंग उसके पास, समय उसके पास नहीं होगा। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी दुल्हन को, यानी कि कलीसिया को, अपने चुने हुए लोगों को उठा लेगा। रैप्चर उनका हो जाएगा जब भी इस दुनिया में भारी संकट, और ये जो मैं मिसाइल्स की बातें कर रहा था, बड़े बड़े गड्ढों की बात कर रहा था, एस्ट्रोनॉट की बात कर रहा था, ये तमाम चीजों की जब मैं बात कर रहा था, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को इस जमीन से उठा लेगा, क्योंकि वो धर्मी है विश्वास के द्वारा। और जितनों ने विश्वास के और अंत तक धीरज धरा, अपने परमेश्वर के साथ उद्धार को थाम के रखा, मैं ये विश्वास करता हूं कि उस स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ उठा लिए जाए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास उठा लिए जाएंगे। और यही विश्वास लेकर हमने मसीहत को थाम के रखना है। दोस्तों, यहां अपना दिल नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पे दिल लगाने का मतलब यही है कि प्रभु अपने वचन पे कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों इस दुनिया पर जो हैं वो मिटते चले जाते हैं। लेकिन अंत के समय में होना क्या है कि वाकई शैतान, और शैतान से पहले वो झूठा मसीहा आएगा, और वो झूठी झूठी चीजें और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएगा, आकाश से आग बरसाकर दिखाएगा और लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा। सबसे बुरा दौर जो इस जमीन में बचे हुए होंगे, बहुत ही खतरनाक और सबसे भयावह पल उनके जीवनों के लिए होगा। मैंने कहा ना कि जिस पल पर हम जीते हैं, आने वाले क्षण के बारे में हम जरा भी नहीं जानते हैं कि आने वाला पल कितना ही भयावह और कितना ही मुश्किल होगा। आप और हम कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी मुश्किल में, किसी ना किसी ऐसी आफत में पड़े होंगे, और उस घड़ी अचानक वो आफत ने हमें ऐसे घेर लिया होगा कि हम यही सोचते रह गए कि भैया अब तो जान गई, अब तो जिंदगी गई, लेकिन हमारी जिंदगियां बच गई। ऐसे ही वो अंत का समय होगा, लेकिन जिंदगियां यहां बच गई, पर वहां पे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और किस तरह से धोखा होगा, किस तरह से गड़बड़ी होगी, इंसान किस तरह से मुंह के बल गिरेगा, और उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि बचाव के सारे रास्ते बंद हो गए होंगे। मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ता हूं, और आप वचन देखिए, मैं फिर बात करता हूं। वचन है दूसरा थिस्सलुनीकियों, और उसका है आपका वचन 8 से 12 तक हम देखते हैं।
तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। कहने का मतलब है यीशु मसीह के मुंह की जो फूंक है वो वास्तव में पवित्र आग है जिससे वो दुष्ट जलकर खत्म हो जाएगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शैतान से पहले वह झूठा व्यक्ति आएगा जिसे यीशु मसीह अपनी मुंह की फूंक से यानी कि उस आग से जो उसके मुंह से निकलेगी उससे वह जलाकर उसे मार देगा। पर वो उसका आना शैतान के अनुसार यानी कि शैतान के द्वारा ही उसका आना होगा और शैतान ही उसे चलाएगा और वो शैतान के चलाए चलेगा। यानी कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जो शैतान का एजेंट होगा और शैतानी काम को पूरा कर रहा होगा। उसके आगे हम वचन देखते हैं दोस्तों। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए। अब ये नाश होने वाले कौन हैं? जो ऑलरेडी जमीन पर बच गए हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी जमीन पर बच गए हैं वे नाश होने वाले हैं। और ये नाश होने वालों का जो है वो पूरी तरह से उसकी ग्रिप में होंगे दोस्तों। तो वचन इस बात को कहता है, वचन 10, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। देखिए कई लोग मसीहत पर उंगली उठाकर मसीहत को टॉर्चर करते हैं और उसका सताव करते हैं और बहुत सारी चीजें इस दुनिया पे होती। वे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं जो सताव करने वाले हैं, या फिर उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह और उसके उद्धार की वैल्यू को नहीं समझा, उसे ठुकराया। उनका आने वाले समय पे जो हाल होने वाला है मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि वो हाल इस जमीन पर, शायद ही इस धरती पर जब से ये जमीन बनी है, मनुष्य जाति बनी है, ऐसा बुरा हाल इतिहास में कभी, हिस्ट्री में कभी नहीं रहा होगा जो आने वाले समय पे होने जा रहा है। और वे लोग जो इस जमीन पे नाश होने के लिए छूट जाएंगे दोस्तों। वचन देखें, और नाश होने के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। मुझे ये वचन सबसे ज्यादा डरावना लगता है कि उनके बीच में वो भटका देने वाली आत्मा को परमेश्वर भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे, यानी कि झूठ पर यकीन करें, यानी कि वो झूठ के धोखे में फंस जाएं। वो तो आएगा, लेकिन आज उसके बिना आए ही लोग कई ऐसी झूठी चीजों के साथ धोखे में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन उस समय वो झूठे चिन्ह, चमत्कार और झूठी चीजें वो काम करेगा और परमेश्वर ऐसी भटका देने वाली आत्मा भेजेगा कि लोग उसके झूठ पर यकीन करेंगे, यानी कि उनका ब्रेन इस तरह से वॉश कर दिया जाएगा। परमेश्वर ऐसी भटकाने वाली आत्मा देगा क्योंकि ये दंड होगा। परमेश्वर इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि ये उनके ऊपर दंड होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं स्वीकारा और उनके मन पूरी तरह से परमेश्वर झूठी आत्मा के साथ लगा देगा। वो झूठी बातों पर यकीन करेंगे, झूठे चिन्ह चमत्कारों पर यकीन करेंगे और झूठ पर यकीन करने के लिए उनको भरमा दिया जाएगा उस झूठी आत्मा के द्वारा। हम वचन 12 देखें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। वो इसलिए दंड पाएंगे क्योंकि वो झूठ से प्रतीति करेंगे और वो भटका देने वाली सामर्थ को जिसको परमेश्वर भेजेगा उससे वो भटका देने का मतलब है कि सही मार्गों में ना चलकर गलत मार्गों में चलाना, यानी कि गड़बड़ी में डालना। और जैसे ही इंसान गड़बड़ी का जीवन जीता है तो वो भटकता है, और जब वो भटकता है तो फिर वो तबाही की ओर को बढ़ता है। तो परमेश्वर भटका देने वाली ऐसी सामर्थ को उनके बीच में भेजेगा कि वो भटकेंगे और उस झूठ पर प्रतीति करेंगे और वे सब नाश हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी वास्तविक सत्यता जो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी अनदेखी ना करें, उसको रिजेक्ट ना करें, संसार से दिल लगाकर परमेश्वर की अनदेखी ना करें, क्योंकि आने वाले समय पर वो भारी संकट आने वाला है जो मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर है। अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधा करके प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें, अपने गुनाह और अपनी गलतियों को स्वीकारें और प्रभु से क्षमा मांगें, क्योंकि समय बहुत कम है और जो संकट इस जमीन पर रहने वालों के लिए आएगा उनका रैप्चर है ही नहीं, वो यहीं पे
तिल तिल करके तड़पेंगे और मिटेंगे और वाकई झूठ पर यकीन करेंगे। जब वो झूठ पर यकीन करेंगे तो वाकई वो दंड पाएंगे, और झूठ पर यकीन करने के लिए उनको भटका देने वाली, भरमा देने वाली आत्मा परमेश्वर के द्वारा इस जमीन पर भेजी जाएगी। यानी कि उनका क्या हाल होने जा रहा है आने वाले समय पे, मैं कल्पनाओं पर भी नहीं सोच सकता हूं। लेकिन हम पूरी कोशिश करें कि हम उन छूटे जाने वाले लोगों में हमारी गिनती ना हो। हम वो काम करें और अपने प्रभु को थाम के रखें कि 1 सेकंड के भीतर अगर रैप्चर हो तो उसमें गिनती आपकी और मेरी हो और हमारे अपनों की हो। अपनों को प्रार्थनाओं पे याद रखिए और अपनों को समेटने की कोशिश करिए, सुसमाचार का प्रचार करिए, प्रभु के वचन पर यकीन करिए। प्रभु जल्द आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पर बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।